मौत की पुकार। रवि एक अकेले रहने वाले व्यक्ति थे जो शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने मकान में रहते थे। लोग कहते थे कि इस मकान के पास कोई नहीं भटकता क्योंकि वहां से रात में किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। रवि ने इसे हमेशा एक अफवाह समझा, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात जल्दी ही आने वाली थी। एक काली रात, रवि देर रात तक काम करके घर लौटा। उसने जैसे ही घर के दरवाजे में चाबी डाली, उसे लगा किसी ने उसे पीछे से छुआ। मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। थका हुआ रवि सीधा अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, एक धीमी भयानक आवाज में, रवि, रवि। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डरते हुए उसने सोने की कोशिश की, पर तभी दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। परछाई की शक्ल अजीब थी, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर खून की धारें थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ मानो गले में ही अटक गई हो। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आए और उसके कान में फुसफुसाई, तुम मुझे भुला नहीं सकते, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। अचानक उस परछाई ने रवि का गला पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां रवि के गले में धंसने लगीं। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में मानो जान ही नहीं रही। तभी उस परछाई ने अपने चेहरे को करीब लाकर कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने अपने पिछले जन्म में मारा था, अब मैं तुम्हारी आत्मा लेकर जाऊंगी। सुबह जब रवि के दोस्त उससे मिलने आए तो उन्होंने पाया कि रवि का शरीर बेजान था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो किसी खौफनाक चीज को देख रहा हो। उसके गले पर गहरे निशान थे और उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आई है। कहते हैं कि उस रात के बाद रवि की आत्मा कभी इस मकान से बाहर नहीं निकल पाई। जो भी उस घर के पास से गुजरता है, उसे आज भी किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस मकान में कभी भी कोई ठहरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर किसी को महसूस होता है कि वहाँ कुछ है जो हमेशा इंतज़ार करता है।